अल्लाह जो है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, बट एट द एंड आप एक मुस्लिम ही हैं। हाँ, अल्लाह को भी सजा मिलनी चाहिए, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अल्लाह ने फूट डलवा दी दुनिया भर में, मेरे को ऐसा लगता है। अल्लाह राजू भाई, आप कमाल के आदमी हैं। मतलब आप एक तरफ से खुद को मुस्लिम भी कह रहे हैं और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ने फूट डलवा दिया, और मतलब अल्लाह अच्छा नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो फूट डलवाने वाले इंसान अच्छे नहीं होते भाई। अल्लाह मेरे को मैं पहले तो अल्लाह को मानता हूँ, नहीं भी पता नहीं, समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए आपका चैनल बहुत अच्छा है, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह ने फूट डलवा दी। ये लोगों को दिमाग को बस ब्रेन वॉश करा है और कुछ नहीं है, मेरे को लगता है। तो मस्जिद में जरूर जाओ, उनकी बात भी सुनो, लेकिन उनकी बात को अनदेखी कर दो, आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो, मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और बल्कि ताहिर भाई, मैं तो कहूंगा कि हमारा हर मोमिन भाई जो है वो इसी तरीके की सोच रखे जो हमारे राजू भाई की सोच है, और उसके बाद फिर उसे मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, जो भी करना है करे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अपने आप को ना समझे। मैं रोजा रोज रखता हूँ, मैं दिन में एक बार खाता हूँ, रात में इफ्तार करता हूँ रोज। हाँ, और जो है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा रिवाज है। बस ये है कि मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ, मैं मस्जिद में भी सुनता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, अपने दिमाग से काम लेता हूँ। मैं सोचता हूँ अल्लाह वगैरह ठीक है, उन्होंने बना दिया, ये हमने ही बनाया अल्लाह, और कुछ नहीं है, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन एक बात बताइए राजू भाई, अभी आप जो है कल जाकर, अभी पता नहीं आप दुनिया के कौन से हिस्से में है, कल जब मस्जिद में जाएंगे, हो सकता है कि आपके मस्जिद का जो इमाम है या कोई मुसल्ली है वहां का नमाज पढ़ने वाला, वो इस स्ट्रीम को देख रहा होगा, तो फिर प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं आप, क्योंकि आप कैमरे पे आके इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो यानी ना कोई बात नहीं, वो जो इमाम वगैरह होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई हर आदमी का अपना अपना विचार है, तो हमारा भी अपना ही अपना नजरिया है, बस यही बात है। उनका भी नजरिया है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम जिंदगी अपनी जीते हैं बेसिकली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो चाहूंगा ताहिर भाई, जैसे कि कहा मैंने, कि हमारे जितने मोमिन भाई हैं वो अगर राजू भाई को सुन रहे हैं तो प्लीज आप लोग भी राजू भाई की तरह मोमिन बनिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जब अक्सरियत मुसलमानों की राजू भाई जैसी हो जाएगी तो हम चैनल भी बंद कर देंगे और कोई हमें जरूरत ही नहीं रहेगी इस चैनल को चलाने की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि राजू भाई, जो कुरान को मैंने समझा है, आप उसके बहुत नजदीक हैं। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, मैन्यूमीटर के नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है, आप उस पे भी आ सकते हैं। वहां से मैं कुरान का जो सही नजरिया है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसके बहुत करीब है। जो आपने कहा ना कि दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, बस वही बात है, दिमाग का ही इस्तेमाल करना है। लोगों ने उसको पता नहीं कहाँ आसमान में ले जाके बैठा दिया अपने दिमाग को, और अल्लाह बना दिया नहीं, सही बोला जो चलिए कोई नहीं, कुरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे प्रॉब्लम है जो इन्होंने इमाम हो गए और तरह तरह के लोग, मुफ्ती हो गए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या जो है वो शुरू कर दिए ना, बोलना, लोगों के ब्रेन वॉश उन्होंने कर दिए, बेसिकली ये हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े राजू भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अपना ख्याल रखिएगा। श्योर, ओके, थैंक यू। हाँ, स्टूडियो छोड़ सकते हैं आप। और ओके, थैंक यू। जी, नीति जी, जी एग्जिट कर लीजिए आप, लीव का बटन होगा। श्योर, ओके, बंद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक मैसेज ये भी बड़ा जबरदस्त है नीति जी का, कि राजू जी का हिसाब बढ़िया है, सेवैया खाओ, अल्लाह की अल्लाह जाने। बड़ा बढ़िया मैसेज किया, सही बात है जी। पर इनका नाम राजू क्यों था साहिल भाई? ये हिंदी नाम क्यों रखे? अरबी नाम रखना चाहिए था। नहीं, रहता है कई सारे लोगों का निक नेम जो है, मैं कई सारे ऐसे मुसलमान अपने दोस्तों को जानता हूँ जिनका नाम जो है राजू होता है, नाम राजू। हाँ जी, बल्कि मैं कहूँगा कि राजू भाई के लिए हमारे सब लोग जो है एक गुलाब का फूल भी फेंक दे इसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हौसला अफजाई हो ऐसे हर मुसलमान की जो राजू भाई की तरह सोच रखता है। फैज, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। जी शुक्रिया जी। अच्छा, हमारे साथ ये गरीब बंदा, देखिए गरीब बंदा है ये अल्लाह का, आपका इस्तकबाल है गरीब बंदा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक। आप वापिस आए, बहुत खुशी हुई। जी सर, कहाँ से है आप और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? इंडिया से है। थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट लग रहा है आपका, मेरे ख्याल से साउथ से है आप। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं एग्जैक्टली कौन से स्टेट से, तो दैट इज फाइन। नहीं, साउथ से हूँ साहब, करेक्ट बोले आप। जी, तो क्योंकि बहुत मोहब्बत है मुझे साउथ के लोगों से भी, और खास करके जो उनका जो अंदाज है। नॉर्थ के लोगों से नहीं है,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि साउथ के लोगों से मोहब्बत है तो नॉर्थ के लोगों से नहीं है। जरा साहिल भाई एजुकेशन जरा ज्यादा है हमारे यहाँ। हाँ, और कैसा है ना कि वो खास करके जो बात करने का लहजा है, टोन है, जी जी, मतलब बहुत प्यार प्यार टपकता है उसमें, और इसीलिए अदब 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 ज्यादा है हमारे पास, अदब अदब और अदब ज्यादा है, सब बिहेवियर ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, इसलिए ऐसा मैं नहीं है, कभी हमारा कभी नॉर्थ इंडियन का भी लहजा, बिहेवियर, एजुकेशन सब कुछ बहुत बेहतर है। नॉर्थ साहिल भाई अपना जी आपका जो सवाल है ना बहुत हार्श है, बहुत कड़क सवाल है आपका। जी। तो क्या सोचते हैं आपका आप एज अ मोमिन, एज अ मुस्लिम, आपके पास आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू देखिए तआला को भी सजा मिलनी चाहिए? सब एक्चुअली देखिए, इंसान को अल्लाह ताला सुभान ताला या भगवान बोलो या वाई गुरु बोलो, जो भी बोलो आप, ठीक है, जी इंसान को जो है 3 शक्ति दिया है, 3 पावर। साहिल भाई सुन रहे हैं आप मेरे आवाज? जी जी जी, आप सुन रहे हैं, 900 लोग बताइए। हाँ 900 लोग सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ, इंसान को 3 शक्ति दिया है, 3 पावर्स दिया है इंसान को। कौन सा मालूम? एक ब्रेन पावर, एक दिमागी पावर, एक फिजिकल पावर दिया है, बॉडी में पावर, जो हेल्थ बोलते हैं ना, वो खुदा की नियामी नवाजी से, मतलब खुदा का ग्रेसफुल है जो इंसान हाँ नियमत। और तीसरी जो है एटर्नल रूहानी शक्ति। अगर 3 में से आप एक में भी अगर काम होंगे ना, तो आपका जो सवाल है ना वो जवाब नहीं दे सकेगा कोई भी, मेरा चैलेंज है आप। क्यों बोले तो आपका क्या जवाब है? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, खुदा को पहचानने से पहले इंसान को खुद को पहचानना जरूरी है साहिल भाई। इंसान अपने आप को नहीं रुकावट गरीब बंदा जी, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि लोग जो है अपने इंसानियत पे ज्यादा गौर फिक्र नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि हमें आना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग खास करके जो इस्लामिक वर्ल्ड है या दुनिया है, इसमें इतना रिलीजन पे इतना फोकस किया जाता है, इतना फोकस किया जाता है क्रिएटर पे और एक कॉन्सेप्ट पे, और अपने आप को सबसे ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना, और एक हेट के यार अगर कोई नहीं मानता है तो उसको हमेशा 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 के लिए अल्लाह जलाएगा। तो इससे है ना जो मेंटालिटी बनती है ना इंसान की, वो आप फिल्टर कर दीजिए साहिल भाई, 75% 100 में से 75% फिल्टर कर दीजिए, 25% जो है ना वो फिल्टर कर दो, 25% जो है ना वो आपको सही मिलेंगे, हाँ स्पिरिचुअल मिलेंगे, हाँ 25%। नहीं, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, और अगर मैं गलत होगी मेरी बात तो ताहिर भाई भी सही कर सकते हैं और आप भी कर दीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्पिरिचुअल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की वो नमाज नहीं पढ़ती है। उसमें अक्सरियत जो है वो एक तो जुमा वाले होते हैं, यानी आज कई लोगों ने पढ़ा होगा नमाज, इसके लिए देखिए आपके जुम्मा ऐसा वक्त होता है कि मस्जिदें भी जो है वो फुल हो जाती है, और उसके बाद फिर लोगों को सड़कों पे आके पढ़ना पड़ता है। अगर मुसलमान रिलीजियसली अगर नमाज पढ़ते तो हर दिन जुमा जैसा मंजर होता, सड़कों पे जो है वो लोगों को नमाज पढ़ना पड़ता। तो इससे बिल्कुल साफ बात है, और कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की वो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है, ये फैक्ट है, ठीक है। अक्सरियत जो है वो शरीयत में आता, सब शरीयत के बाद जो है ना 20,000 सीढ़ी आपको और चढ़ना है, तरीकत में आते आप, फिर 20,000 सीढ़ी और चढ़ना है तो हकीकत में आते हैं, फिर 20,000 और सीढ़ी चढ़े तो आप मारफत में आते हैं, जब तक आपको इस्लाम समझ में नहीं आएगा साहिल भाई जी। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमको प्रॉब्लम क्या है। जो जब आपने मुद्दा उठाया है तो मैं बताता हूं कि आपकी ये बात सही है कि अक्सरियत जो है वो आपने 25% भी मेरे ख्याल से ज्यादा कह दिया, अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती है। अक्सरियत, बल्कि जो लास्ट टीम थी उसमें हमने ये बताया था और मैंने वीडियो भी अपलोड किया कि 99% जो मुसलमान है वो अंधविश्वासी है, उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं, पता नहीं है। लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता साहब। किस बात से? आपका जो सोच है इंडिया के हद तक है, लेकिन इंडिया के बाहर जाओगे ना, अफगानिस्तान के और ताजिकिस्तान वगैरह जाओगे ना, आप रशियन में मालूम है आपको करोड़ों है, आप आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन मुस्लिम करोड़ों है, और हकीकत में है वो रोज खुदा को देखते हैं लोग, देखते हैं आपको? हाँ बिल्कुल मतलब खुदा का नूर देखते हैं, खुदा तो फिजिकल नहीं है, खुदा का नूर को देखते हैं, नूर को देखते हैं। आपके कहने का मतलब है कि वहां के लोग पूरी तरह से कुरान से वाकिफ हैं, आपके कहने का मतलब है? अरे कुरान के ऊपर भी दुनिया है साहब, कुरान में पकड़ के रखे आप लोग। कुरान आप जो शरीयत में है, शरीयत के बाद 20,000 सीढ़ी आपको चढ़ना है, तो आपको जो हकीकत में आप जो है ना, हकीकत में आते मार्फत लास्ट स्टेज है इस्लाम का, मार्फत।
अच्छा, आप कौन से दर्जे 20,000 सीढ़ी चालू कहाँ से होती है, उसका एड्रेस पता है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, तो मैं चारों को मानता हूँ। मैं आप कौन से लेवल पे पहुंचे हैं? नूर आपने खुदा का देखा नहीं देखा? नहीं साहब, वो बोल रहा हूँ, वो जो है ना सिक्रेसी है, जैसा एक्चुअली मोमिन का और खुदा का नूर का है ना मसला है, वो आपको नहीं वो डिस्क्लोज नहीं करना, बहुत गुनाह होता है उससे। गुनाह भी हो जाता है, फिर मार्फत पे आने के बाद भी गुनाह हो जाता है। क्यों बोले तो ये जो है ना राज रहता है, राज। आप देखिए बड़े बड़े पीर आलिम हुए हैं हिंदुस्तान में, है ना, आज भी मजार में जा रहे हैं ना लोग। यार ये यानी इस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए हमको भी गरीब बंदा जी। वो आपको वो 1000 में से एक को मिलेगा साहब, 1000 में से एक को मिलेगा आपको। वो किसी एक से आप मिला है क्या? किसी एक ने आपको बताया कि मैंने खुदा का नूर देखा है? देखा तो नहीं बोलेगा ना वो भाई। क्यों नहीं बोलेगा? आप अच्छा, तो बोल रहे हो ना कि 1000 में से किसी एक ने देखा है, तो उसने बोला ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला? तो इस्लाम के हिसाब से तो रसूल अल्लाह है। चेहरे के नूर, चेहरे का जो नूर है ना, उससे आप पहचान सकते हैं आदमी। देखिए मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, 950 देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए कि लोगों का जहन जो है वो कैसा कर देता है इस्लाम, यानी हमारे जो क्या गरीब बंदा जी है, देखिए उनका क्या फिलोसॉफिकल क्या स्टेज पे पहुंचे हो। देखिए कि आपको नशा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ईमान आपको वो लेवल पे पहुंचाता है कि 63 ईयर्स है मेरी एज। नहीं भाई, हमारे भाई 63 ईयर्स एज है, मैं 40 ईयर्स से इबादत बंदगी में हूँ, मैं इबादत बंदगी में हूँ। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं अल्लाह की तरफ, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और नूर आप देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नहीं, मैं दावा नहीं करता हूँ भाई। अब मैं बोल रहा हूँ, रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री है, उसमें भी करोड़ों लोग जो है ना इबादत बंदगी करने वाले लोग हैं, ऐसा बोलो मैं। अच्छा चलिए, उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने नूर देखा है रशियन लोगों ने, ये कहना चाहते हो? देखिए साहब, आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसे इबादत बंदगी करने वाले लोग हैं कम्युनिस्ट कंट्री में भी। अच्छा, तो नूर देखा होगा ना, तभी तो इबादत कर रहे हैं बकौल आपके। वो चेहरे से पहचाने जाता छोटू। अरे वो तो वैसे ही गोरे होते हैं यार, उनका क्या नूर देखोगे तुम? उनका चेहरे पे नूर रहता है, उससे पहचान सकते हैं आप। आदमी के चेहरे से पहचान सकते हैं आप, आदमी कैसा है, उसका हौलिया कैसा है, उसका हरकत क्या है, वो आदमी के चेहरे से पहचान सकते हैं आप। मतलब वो काले दाग देख के पहचानते हो आप, या क्या देख के पहचानते हो? नहीं, चेहरे उसके रूबरू उसके एटीट्यूड से पहचाना जाता आदमी, एटीट्यूड से। अभी चेहरे से बोल रहे थे, अभी आप एटीट्यूड से बोल रहे हैं। सब वो पूरा आ गया फिजिकली। आदमी पांव से लेकर सर तक पूरा पहचान सकते हैं आप। अच्छा, ये छोटू किसे बोला जा रहा है? मुझे बोला जा रहा है क्या? आपको ये खिताब कर रहे हैं। नहीं, इन जनाब से मुझे पूछना था, उन्होंने कहा कि 20,000 सीढ़ियां हैं दूसरी दुनिया के लिए, जन्नत के लिए। वो सीढ़ियां कहाँ से हैं? इंसान को हर पल मौजिज़ा होता है, इंसान के शरीर में हर पल इंसान के शरीर में मौजिज़ा होता है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ साहिल भाई। अच्छा, असल में मैं क्या कह रहा हूँ गरीब बंदा जी, असल में हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है उस पे बात होना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि आप अल्लाह के नूर को समझते भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुकद्दमा जो है अल्लाह की तरफ से आप अच्छे से बाखूबी लड़ सकते हैं। चलिए असल चीज़ पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वो रोज करोड़ों लोगों को बचा रहा है। वो कैसा बचा रहा है पूछो आप। नहीं, कैसा बचा रहा है वो नहीं पूछूंगा, कैसा नहीं बचा रहा है वो मैं आपसे पूछूंगा कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी बच्ची का, किसी औरत का रेप होता है, क्यों नहीं बचा रहा है? वो पिछली जिंदगी का कनेक्शन रहता। वो पिछली जिंदगी जी कर्मा को ले आए यहाँ पर। गीता में पहुंच गए। नहीं, एक मिनट फैज, एक मिनट। इंसान पहली बार दुनिया में नहीं आया साहिल भाई। आप और मैं पहली बार नहीं आए, कई बार आके गए, मर गए जी, बाद में वापिस आए आप। उनको साहिल भाई, ये किस तरह का इस्लाम देखना पड़ रहा है? अच्छा, इस्लाम में बहुत अलग अलग तरीके की फिलॉसफी है। नहीं, ये फिलॉसफी पहली बार सुना हूं मैंने। गरीब बंदा जी, थोड़ा आवाज कम करे तो मैं जरा ज्यादा समझाऊंगा आपको। अच्छा, एक मिनट समझाइए आप। वो लड़के को जरा कम करो आवाज, लड़के को आवाज कम करो बोलो थोड़ा।
लड़का चुप हो गया, लड़का चुप हो गया। आप समझाए कहाँ है पुनर्जन्म इस्लाम में? ये इंसान दुनिया में पहली बार नहीं आया है साहिल भाई, और साइंस को भी टाइम लगेगा प्रूफ करने के लिए। इंसान कई बार मरा है जिंदा हुआ, मरा है जिंदा हुआ, वो अपने जो है अमाल से वापस आना पड़ता है उसको। और ये जो चीजें हो रहे हैं दुनिया में, गड़बड़, मार काट, लूट मार, गरीब अमीर, वो सब पिछली जिंदगी से कनेक्शन है। अच्छा, एक मिनट गरीब बंदा जी, पहले मुझे ये बताइए कौन से उलमा को आप सुनते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं, मैं मेरे दिल से सुनता हूँ, मैं दिल में बैठ जाता हूँ कोने में, अपने आप दिल में सब आता है मेरे को यकीन। कोई उलमा नहीं है मेरा कोई उलमा नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। एक दिन बैठ गया दिल में, झाड़ के नीचे समझ में आ गई पूरी जिंदगी। अच्छा, झाड़ के तो नीचे गौतम बुद्ध निकले। नबूवत का दावा हो जाएगा ये तो फिर। क्या एक ऐसा हादसा, एक जिंदगी में हादसा हुआ तो मैं अपने आप में सोचने लगा कि अरे क्यों ऐसा हुआ मेरे से, तो जवाब मिल गया मेरे को। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं ताकि हो सकता है कि हमारे गरीब बंदा जी भी समझ जाए। आपने ये कहा कि ये जो चीज हो रही है, जो मैंने मिसाल दी आपको कि कोई छोटी बच्ची है उसके साथ हर चीज रेप नहीं, हर चीज, मर्डर बोलो, क्राइम, जो वो क्राइम हो रहा है वो पिछले की जिंदगी से इंसान का कनेक्शन है। अच्छा, एक मिनट, उसी पे मेरा सवाल है आपका अगला। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, जिसका मर्डर हो जाता है, असल में उनको सजा मिल रही है इस बात की कि उन्होंने पुरानी जिंदगी में कुछ गलत काम किया था। अब छोटी बच्ची बोल रहा है, एक समझो ना, अगर हैंडीकैप बच्चा पैदा हुआ तो उसका क्या कसूर है? बोलो आप, बोलो मेरे को। एक बच्चा पैदा हुआ था हैंडीकैप, मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं, जवाब देता हूँ मैं आपको, मेरा जवाब इससे कनेक्शन है। जो सवाल साहिल भाई ने पूछा है, आप पहले उनका जवाब देना। हाँ प्लीज, उसका जवाब दीजिए आप जी। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जिसका, यानी दोस्तों सुनो सभी लोग गौर से, 1000 लोग देख रहे हैं। गरीब बंदा जी का ये मानना है कि किसी बच्ची का अगर बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, या किसी का मर्डर हो जाता है, किसी को लूट लिया जाता है, तो एक्चुअली वो डिजर्व करता है उसके लिए, क्योंकि उसने किसी पिछली जिंदगी में उसने कोई गलत काम किया था। क्या आप यही समझाना चाह रहे हैं गरीब बंदा जी? पिछले जिंदगी में पाप किए हैं। यार आप पहले ये बताओ, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो आप? मैं बोला ना इस्लाम हूँ, इस्लामिक हूँ, इस्लामिक फॉलोवर हूँ। अच्छा चलिए, तो अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक सोच ऐसी अगर है किसी की, तो दोस्तों बड़ी अफसोसनाक सोच है कि अगर वो बच्ची का रेप हो रहा है तो शी वाज डिजर्विंग दैट, क्योंकि उसने कुछ गलत काम पिछली जिंदगी में किया था। अच्छा, इस हिसाब से गरीब बंदा जी, क्योंकि ये सजा अल्लाह की तरफ से है उसकी पिछली जिंदगी की गलतियों की वजह से, तो जिसने रेप किया है उसने असल में अल्लाह का काम किया है और उसको सजा भी नहीं होनी चाहिए।